नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24 HD में हूं आपके साथ गोपाल ठाकुर। बड़ी खबर आ रही है पंजाब से। पंजाब में हनुमान जी की मूर्ति फेंकने का वीडियो हुआ जोरों से वायरल। पंजाब के होशियारपुर में हनुमान जी की मूर्ति फेंकने का वीडियो जोरों से वायरल हो रहा है, जिसमें एक श्रद्धालु द्वारा मूर्ति पधारने पर कुछ अराजक तत्वों द्वारा हनुमान जी की मूर्ति फेंकने का वीडियो बहुत जोरों से वायरल हो रहा है। हिंदू धर्म में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि हनुमान जी की मूर्ति फेंकी गई और किसी देवी देवता का अपमान किया गया, और पुलिस प्रशासन ने भी उन्हीं लोगों का विरोध किया जिन्होंने मूर्ति की स्थापना की थी और उन लोगों का साथ दिया जिन्होंने मूर्ति फेंकी थी। आज इसी मामले को लेकर संत सुरक्षा मिशन द्वारा मथुरा में बैठक की गई। आइए आपको दिखाते हैं क्या क्या बातें हुई इस बैठक में। बंदे लेके आए थे तलवार ज्वेलर आराम ना हाथ पाओ यार मुंडे जय श्री राम, जय श्री राम, राधे राधे। आज हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। आज जो मीटिंग रखी है आपने, जी जी, किस उद्देश्य को लेकर ये मीटिंग रखी है? देखिए, ये मीटिंग आज इसलिए रखी गई है कि 2 महीने पूर्व जी एक घटना होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में टांडा, जहां पर जो है एक मंदिर था और मंदिर की दुकानें थी। होशियारपुर किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट ही है। अच्छा, पंजाब प्रांत में है। पंजाब प्रांत में। जी जी, तो इसमें जो है वहाँ दुकानें थी, जिसमें मीट की दुकान थी। अच्छा, तो कुछ धार्मिक लोग जो कि ये चाहते थे कि मंदिर आदि के इर्द गिर्द मीट की दुकान नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मद्यपान आदि, क्योंकि धार्मिक लोग जाते हैं, बहन बेटियां जाती हैं, अकेले भी जाते हैं लोग दर्शन करने के लिए। वैसे तो भारत के संविधान के सिस्टम में है कि सार्वजनिक जो स्थल हैं, उन सार्वजनिक स्थलों से कम 200 मीटर 500 मीटर दूर जो है ये मद्यपान आदि की दुकानें रह सकती हैं, वहां पर नहीं रह सकती। तो जिन्होंने इस प्रक्रिया पर जो है भाग लिया कि ताकि मंदिर के अंदर मीट की दुकान नहीं होनी चाहिए, उन्होंने विरोध किया। जब वो नहीं माने तब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा अपनी दुकान पर हनुमान जी की आरती पूजा शुरू होगी और अपने आप हनुमान जी निर्णय करेंगे। तो जब हनुमान जी की मूर्ति पधराई गई और मूर्ति पधराने के बाद कुछ अराजक तत्व वहां के आए प्रशासन के सहयोग से। दुर्भाग्य तो इस बात का है कि पुलिस प्रशासन मूर्ति हटाने के लिए बहुत जल्दी आ जाता है, और यदि कहीं पर मस्जिद बनी हो, रोडों के बीचों में बनी है, वहां ना तो नेता जाता ना तो प्रशासन जाता। ये देश का दुर्भाग्य है। आज हम घुट घुट करके मर रहे हैं। ये चिंता खाई जा रही है कि देश हमारा, धर्म हमारा सनातन धर्मावलंबी, हम लोगों ने शरण दिया और शरण देने के बाद हमारी ये दुर्गति हो रही है। हमारे देवी देवताओं के ऊपर पेशाब किया जा रहा है, उनके ऊपर जूते रख करके चप्पल आए दिन सोशल मीडिया में फोटो में आती हैं। देख देख करके मन में जो है टीस पैदा होती है और कई बार तो खून भी खौलता है। तो आज जो है भारत की सरकार जो है, जो कि एक धर्म के नाम पर सत्ता आरूढ़ है, तो वो तो पूरे देश के अंदर है, गृह मंत्रालय है, सारी व्यवस्थाएं हैं, पर पंजाब के अंदर इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो रही हैं। देखिए, सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि जिसने उस मीट की दुकान का विरोध किया, जिसने हनुमान जी की स्थापना की, उस व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर ले जाती है, उस पर मुकदमा कायम कर देती है, और जो है उस मूर्ति को हटा के हनुमान जी की, और दारू पिए हुए लोग थे, हाथ लगा करके और उसकी गाड़ी में फेंक देते हैं, जिससे वो गाड़ी का पीछे का शीशा टूट जाता है और जो है वो मूर्ति अंदर हो जाती है। तो इस प्रकार से जिन्होंने मूर्ति का अपमान किया, उठा करके फेंका, और प्रशासन के सामने हुआ, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे वहां के स्थानीय लोग हों, चाहे मंदिर कमेटी के लोग हों, या चाहे सत्तारूढ़ पार्टी के लोग हों, जो भी लोग हैं, इस प्रकार से हनुमान जी की मूर्ति का जो अनादर किया है और जो आदर कर रहा था, जो पूजा अर्चना कर रहा था, उसको गिरफ्तार करके ले गए। पता नहीं भारत में हो क्या रहा है। इसको लेकर के हमने ये मीटिंग बुलाई है। मैं संत सुरक्षा मिशन का अंतर्राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर आचार्य संतोष दास, मैं वहां की सूबे की सरकार से माननीय कैप्टन अमरिंदर सिंह जी से आग्रह करता हूं कि प्रशासन के द्वारा जो ये कृत्य हुआ है उसकी जांच हो, और जो उसमें दोषी हैं, जिन्होंने इस प्रकार से मूर्ति का अनादर किया है,
चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे स्थानीय लोग हों या मंदिर कमेटी के लोग हों, और यह चाहे नेता हों, क्योंकि बिना किसी के सपोर्ट के इस प्रकार के कृत्य नहीं होते। तो कम से कम मंदिरों को तो बचाओ, मंदिरों पर राजनीति मत करो, मूर्तियों पर राजनीति मत करो, कम से कम धर्म को तो बचाओ। राजनीति करना है पड़ोसी से कर लो, समाज से कर लो, देश से कर लो, बहुत से मुद्दे हैं राजनीति के लिए, और उन मुद्दों पर करो, पर कम से कम हनुमान जी को तो बख्श दो। इस प्रकार की जो घटना हुई उसकी हम घोर निंदा करते हैं, और वहां के स्थानीय प्रशासन से, माननीय एसपी साहब से भी फोन में बात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया। तो हम ये चाहते हैं कि जिसने देखो मीट की दुकान का विरोध किया उस पर तो केस दर्ज करके उसको FIR दर्ज करके अंदर ले गए, परंतु जो दोषी थे जिन्होंने हनुमान जी की मूर्ति को इस प्रकार से पटका, गाड़ी तोड़ी, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये मुद्दा आंदोलन के रूप में पंजाब में नहीं पूरे देश में जो है ये चलेगा। और यदि 15 दिन के अंदर इस पर कार्रवाई नहीं होती तो संत सुरक्षा मिशन होशियारपुर के लिए यहाँ से पूछ करेगा, और किस प्रकार से वहां की स्थिति यहाँ होगी उसका प्रशासन जिम्मेदार होगा। इसलिए हमारा प्रशासन से आग्रह है कि कृपया इस पर कार्रवाई की जाए, जो दोषी हैं उनको दंड मिलना चाहिए, यही हमारी मांग है। इसके लिए यहाँ मीटिंग बुलाई गई है। महाराज जी, क्या नाम है आपका और क्या मानना है इस मामले को लेकर? हमारा नाम आचार्य श्याम है जी, और जो संत सुरक्षा मिशन के अंतर्राष्ट्रीय महासचिव हैं हमारे डॉक्टर संतोष दास जी महाराज ने जो वक्तव्य दिया, अच्छा दिया, जो शास्त्र सम्मत है और जो कानून के तहत होना चाहिए, उन्होंने ठीक कहा, हम उसकी प्रशंसा करते हैं। और शासन प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। मंदिरों में मीट नहीं बिकता, मंदिरों में मालाएं बिकती हैं, मंदिरों में माल चढ़ता है, माल बढ़िया मावा का भोग लगता है, मिठाई का भोग लगता है, मलाई का भोग लगता है। ठाकुर हमारा मलाई खाता है, रबड़ी खाता है, पेड़ा खाता है, बढ़िया माला का श्रृंगार होता है। मीट का क्या मतलब होता है? तो वहां पर निर्दोष जो है वो तो जेल के अंदर जा रहे हैं, और जो दोषी हैं वो अमन चैन में अपना घूम रहे हैं, मस्त हैं, उनका अपना पावर है, उनका अपना संपर्क है। तो दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और जैसा कि हमारे डॉक्टर संतोष दास जी ने एक चेतावनी दिया, एक हिदायत दिया कि यदि दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती है तो संत सुरक्षा मिशन कुछ करेगा पंजाब के लिए। और पंजाब प्रांत में उस जगह ये घटना घटी, कोई सामान्य जगह में घटना घटती तो एक बार शायद विचार किया जाता। स्थान का नाम होशियारपुर, यानी बुद्धिमानों की पुरी है, वो मूर्खों की पुरी नहीं, अज्ञानियों की पुरी नहीं है। हाँ, और होशियार लोगों के बीच में ऐसा अन्याय हो रहा है, ऐसा कदापि स्वीकार्य नहीं होगा। संत सुरक्षा मिशन इसका भरपूर विरोध करता है और करता रहेगा जब तक न्याय नहीं मिल जाता है। हमारे भक्तों को, जो भक्त है, जो प्रेमी है और जो मंदिर में सताए गए हैं, उन लोगों को जब तक न्याय नहीं मिलता है, संत सुरक्षा मिशन शांति से नहीं बैठेगा। क्या वहाँ मंदिर बन चुका था? मंदिर बना हुआ है। मंदिर बन क्या चुका है? मंदिर बना ही हुआ है। मंदिर का ही एक वो प्रकोष्ठ है। अभाव से भक्त ने मंदिर रखा, जैसे मंदिर में मूर्ति रखी है उसी प्रकार मंदिर का प्रांगण किसी भी क्षेत्र में, कहीं गणेश जी बैठा सकते हैं, कहीं हनुमान जी बैठा सकते हैं, कहीं दुर्गा बैठा सकते हैं, काली बैठा सकते हैं। हम पूजा के लिए हम लोग रखते हैं, हम फैक्ट्रियों में रखते हैं, वो तो मंदिर परिसर है। नहीं, वहाँ एक मीट की दुकान थी, सुना है जी, वीडियो वायरल भी हुआ है जी। तो वहाँ उस पे मूर्ति लाने से पहले क्या वहाँ हवन किया गया था? हवन किया गया था, उसका पवित्रीकरण किया गया था। मीट न बिके इसके लिए वहां पर पहले से इंतजाम किए गए थे, और ये निश्चित हो गया था कि यहाँ पर मीट नहीं बिकेगा, यहाँ पर मात्र ठाकुर जी विराजेंगे, वो सुनिश्चित हो चुका था। फिर ऐसा क्या हुआ कि वहाँ श्रद्धालुओं ने वहाँ विरोध किया? विरोध इसलिए किया कि समाज में नास्तिक आस्तिक हर प्रकृति के लोग हैं। कुछ लोग सज्जन होते हैं, कुछ लोग दुर्जन होते हैं। दुर्जन लोग नहीं चाहते थे कि मंदिर में पूजा हो, मंदिर में वहां पर मीट बिके। कुछ लोग चाहते थे, उच्छृंखल टाइप के लोग होते हैं, उद्दंड टाइप के लोग होते हैं। कुछ लोग ये चाहते हैं कि हर जगह अशांति हो, उनका मकसद ही होता है कि अशांति फैलाना। अगर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है तो आप लोग अपनी तरफ से क्या कार्रवाई करेंगे? निश्चित रूप से संत सुरक्षा मिशन वहां के लिए कूच करेगा, और जो होगा फिर वो समय बताएगा। जो क्या हो सकता है वहां जाके, जो का मतलब कानून से सहारा लिया जाएगा, वहां के शासन प्रशासन से सलाह किया जाएगा, हम उनसे न्याय की गुहार करेंगे, और फिर बाद में तो न्याय और पंचायत बैठ करके जैसा भी निर्णय लेंगे महापुरुष लोग, फिर विचार किया जाएगा। हमारा वहां जाने का मतलब अशांति नहीं पैदा करना, शांति भंग करना नहीं। हमको न्याय पाने के लिए
जो भी करना होगा हम करने के लिए तैयार हैं। जी माता जी, ये पंजाब की जो घटना चल रही है उसको लेकर क्या कहना है, आपका क्या मानना है? जी, ये 2 महीने पुरानी घटना है जिसका भी हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय महासचिव जी हैं संतोष दास जी और अपने श्याम जी हैं और पचौरी जी, हम सभी एकत्र होकर इसी विषय पर चर्चा रख रहे हैं। और हम चाहते हैं कि जो ये स्थितियां हो रही हैं, धर्म का समूल नष्ट करने का जो तरीका है, किस तरह से धर्म को नष्ट किया जाए, कैसे मन में डर उत्पन्न किया जाए, इस स्थिति से हमें उबरना होगा। और अगर आज हम इस बात से नहीं जागेंगे तो धीरे धीरे सब चीजें लुप्त हो जाएंगी। कभी सुनेंगे कभी हिंदू धर्म था, कभी हमारा सनातनी हम थे। तो इस स्थिति से आप लोगों का सहयोग हमें चाहिए, प्रशासन से, शासन से और क्षेत्रीय लोगों से, सभी का सहयोग चाहिए। और अगर इस बात पर वहाँ कार्यवाही नहीं होती है तो वाकई जो इन्होंने कहा है कि कूच करेंगे, वहाँ एकत्र होंगे और मातृशक्ति भी साथ है उनके हर स्थिति में। और मातृशक्ति के रूप में सिर्फ हम ही नहीं है, वहाँ के क्षेत्र की जो है घरों में रहने वाली महिलाएं हैं, आसपास से जो भी है, सब एकत्र होंगी और मातृशक्ति के धर्म के उसमें ज्यादा अग्रसर रहती है, ये तो आप भी जानते हैं। तो हम यही चाहते हैं उनसे, अपनी बात रखना चाहते हैं कि हम जो ये बात कहे हैं कि इसको सुना जाए, प्रशासन हमारी बात को सुने और इस पर हमें उचित जो हो, इस पर अपना कार्यवाही कैसे कर रहे हैं वो बताएं और निर्णय उचित हो उन लोगों के लिए जो इसमें जेल भी गए हैं, कुछ सजा भी उन्होंने पाई है और उनको इसका न्याय मिले और जो दोषी है उनके लिए उचित दंड दिया जाए। जी, आपके यहाँ आज ये मीटिंग रखी गई है तो इसके बारे में क्या कहोगे आप? आज मैं सबसे पहले तो अपने जो मेरे अंतर्राष्ट्रीय महासचिव जी आए, मेरी माता जी आई, मेरे यहाँ आए साथी श्याम जी और पंजाब से आए। मैं सबसे पहले तो मैं उनका बहुत बड़ा आभारी हूँ। और जो पंजाब में जो ये घटना हुई है, बिल्कुल निंदनीय घटना हुई है। और जो मंदिर तोड़ा गया है 2 महीना पहले जो हनुमान जी का जब हुआ है, ये बिल्कुल गलत हुआ है। क्योंकि ये सब जो आज जो देश की पूरे हिंदुस्तान के पूरे विश्व की जो स्थिति चल रही है, जब ये मंदिरों को जो हनुमान जी को इनको छेड़ रहे हैं और माँ की तो सरकार वैसे भी एक सरकार पंजाब की सरकार है जो बीजेपी की सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार है। और कांग्रेस पहले से भी एक मंदिरों को तोड़वाती आई है। और अभी हमने कप्तान साहब से बात करेंगे, अगर कप्तान ने अगर इसका 2 दिन तो इसमें आपका क्या कहना कि ये सारा खेल कांग्रेस का है? ये सारा खेल जो हो रहा है ये कांग्रेस का हो रहा है? कांग्रेस का काम मैं कह रहा जो हूं। मंदिर टूट रहे हैं ये कांग्रेस तोड़वा रही है, मंदिरों को कांग्रेस तोड़वा रही है। हाँ, मंदिरों को तोड़वा रही है। अच्छा, मंदिर जो पंजाब ये नहीं तो आज से 4 महीना पहले भी एक हनुमान जी की मूर्ति टूटी थी, वो डिस्ट्रिक्ट मंगलौर पड़ता है, उसमें रखा है। और माँ की जो कप्तान है अमित को रखा है, मेरी खुद की बात हुई, 4 जगह 17 घंटे में उन्होंने पकड़ा था। और इसमें तो अब ये बिल्कुल अन्याय हो रहा है ना मूर्ति दबाव में, क्योंकि यहाँ अगर हमारे योगी जी की सरकार थोड़ी है। अगर योगी जी के मामले जो हो रहा है वो राज्य जहाँ जो मृत्यु बिक रही है और मानिए का हनुमान जी को कुर्सियां को बंद किया जा रहा है, तो प्रशासन अंधा थोड़ी अंधा बैठा है प्रशासन। तो ये मैं तुम्हारे चैनल के माध्यम से एसएसपी होशियार प्रसाद से कह रहा हूँ कि इसको तुरंत तत्काल 24 घंटे में जो भी हुए उनको अरेस्ट करें, नहीं सुरक्षा मिशन माँ आकर के ईंट बजाएगी और जो सत्य है उस सत्य का हत्या वो करेंगे। जय श्री राधे राधे, जय श्री बालाजी, जय श्री